इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पे रास्ता खुलवाने के दावे निकले खोखले। आज भी बच्चे रह गए शिक्षा से वंचित। अधिकारी कर रहे थे रास्ता खुलवाने का दावा। मौके पर बड़ी संख्या में बच्चे और उनके परिजन बैठे धरने पर। पिछले 5 दिन से नहीं जा पा रहे विद्यालय। अधिकारियों पर लिपा पोथी का आरोप। जी हाँ, आज फिर से धरना जारी है। मुख्य रास्ता बंद। छात्र छात्राएं और परिजन टेंट लगाकर बैठे। प्रशासन मौन। ग्राम पंचायत दीपावास में बेरा गोविंदा के अमर खेजड़ा लवाचा मुख्य सड़क तक का रास्ता जो आजादी से पहले 20 दशकों से खुला था, वो अब पिछले 5 दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे आमजनी नहीं, स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। बीते 3 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन अब और भी तीव्र रूप लेता जा रहा है। मुख्य रास्ता बंद होने से छात्र छात्राएं उनके परिजन खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर बैठने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई या समाधान नहीं निकाला गया, जिससे आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी करम सिंह ने बताया कि यह रास्ता स्कूल ही नहीं, अस्पताल और बाजार जाने का भी जरिया था। अब मानो पूरा गांव जैसे बंदी बना हुआ है। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। और टेंटों में बैठकर छात्र छात्राएं न सिर्फ गर्मी और बारिश का सामना कर रहे हैं, बल्कि भोजन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। एक अभिभावक राघव सिंह ने कहा, हम यहाँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं। प्रशासन ने हमारी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की। हम मजबूर हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। मुख्य मार्ग बंद होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है। स्थानीय निवासी और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में प्रशासन से संपर्क किया गया तो अधिकारियों ने कहा कि वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जल्दी कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। इसको लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अर्जुन, यहाँ धरना कितने दिन से दे के बैठे हो आप? 2 दिन से। क्यों दे रखा है ये धरना? रास्ता बंद है इसलिए। कितने दिन से धरना दिया? रास्ता कब खुलेगा ये? क्या लगता है आपको? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11 स्कूल कौन सी आपकी? सीनियर आगामी दिनों में आपकी परीक्षा आने वाली, क्या आपको थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी इस रास्ता बंद होने से? हो रही है। कौन सी परीक्षा आ रही है आगामी दिनों में आपकी? प्रथम मौखिक आ रही है। क्या नाम है बेटा आपका? सपना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10 स्कूल? सीनियर। कितने दिन से यहाँ बैठे हो आप? 2 दिन। तो स्कूल नहीं जाओगे अब? जाना है। तो रास्ता खुलेगा तो जाओगे? कब तक खुलेगा रास्ता? आप 2 दिन से धरने पे बैठे हो। कल तहसीलदार जी आए थे, आपने पढ़ाई को लेकर जिक्र किया? क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं। कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या नाम है बाजी आपका? राघव सिंह। क्या करते हो आप? खेती। ये रास्ता कितने दिन से बंद है? ये 4-5 दिन से बंद है। क्या हल निकला? कोई हल नहीं निकला। कल मौके पर जब तहसीलदार जी आए तो क्या हुआ? तहसीलदार से RI पटवारी आए तो उन्होंने कोई संतोष दिए और कलेक्टर के आदेश के विपरीत भी वो विरोधी पार्टी के पक्ष में बोल रहे। ये रास्ता कितने पुराना है? ये कई पीढ़ियों से हो रहा है। कितनी पीढ़ियाँ खप गई आपकी? वो लगभग मेरी 52 वर्ष ही हो गई मेरे को इस रास्ते निकलते हुए। कई पीढ़ियों से मैं यही मार्ग से देख रहा हूँ। आपको क्या लगता है रास्ता बंद होने से कब तक खुलेगा? इन बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है। कोई आश्वासन नहीं है। कलेक्टर के आदेश के उपरांत भी मतलब दूसरे प्रशासन कोई इतना विशेष ध्यान नहीं दे। आगामी दिनों में अगर ये रास्ता नहीं खुलता तो आप क्या करोगे? भविष्य बर्बाद है पूरे समाज का। आप क्या करोगे अगर ये रास्ता नहीं खुलता है? अगर उपखंड प्रशासन तक आपकी अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे आप क्या करोगे? धरने पे बैठे रहेंगे। कितने दिन धरने पे बैठे रहोगे? जब तक रास्ता आगामी दिनों में भारी बारिश और मानसून खराब रहेगा, आप यहाँ बैठ भी नहीं पाओगे। कैसे बैठोगे आप? बैठ पाएंगे नहीं होगा तो जब तक नहीं खुलेगा उस तक बैठे रहेंगे। आपके कितने बाड़ी के कितने बच्चे जिनका भविष्य खराब हो रहा है? लगभग 100 से 125 रायपुर और अमर खेजड़ा के बीच में। यह जो रास्ता रुका है वो कौन से समाज के लोग हैं? कुमाली समाज के लोग हैं। इन्होंने रास्ता क्यों बंद किया, कुछ जानकारी? मतलब राठौड़ी खातेदारी है और हम भी खातेदारी में बैठे हैं। लेकिन आप कह रहे हो हम पीडीओ से इस रास्ते से निकल रहे, तो पीडीओ से जब ये रास्ता चला रहा था अब कैसे बंद हुआ? वो उनकी मन मर्जी के हिसाब आपने कलेक्टर को कुछ ज्ञापन दिया? दिया। रास्ता खोलो अभियान के तहत तो आपको कुछ जवाब मिला? रात्रि चौपाल में दिया था उनको। रास्ता खोलो अभियान चल रहा है कलेक्टर के अधीनस्थ, उसके अंतर्गत आपको क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। तो आप यहाँ कब तक बैठे रहोगे धरने पे? जब तक रास्ता नहीं खुलेगा हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक बैठे रहेंगे।